सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डायनासोर के बारे में। जब भी आप लोग डायनासोर को याद करते हो तो आपका मन में एक ही नाम याद आता होगा, टी रेक्स। लेकिन आज हम लोग उससे भी टेरिफाइंग डायनासोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है गिगांटोसोरस। गिगांटोसोरस एक लार्ज थेरोपोड डायनासोर था। अभी जो अर्जेंटीना है ये वहाँ रहता था। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड में अपीयर हुआ था। ये मैंने इसलिए कहा कि ये टीरेक्स से भी मोर टेरिफाइंग डायनासोर है क्योंकि इसका वजन 4200 किलोग्राम से लेकर 14,000 किलोग्राम तक हो जाता था और इसका लेंथ 12 मीटर से लेकर 13 मीटर तक था। ये इतना बड़ा होने के भी बावजूद 15 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे पे दौड़ सकता था। आप लोगों से मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी का जो अर्जेंटीना है ये वहाँ रहता था और साउथ अमेरिका पर भी ये राज करता था। इसी टाइम पर स्पाइनोसॉरस भी इस धरती पर राज करता था। तभी हम लोग का मन में एक सवाल उठता है, क्या ये आपस में फाइट किया था? इसका आंसर है नो, क्योंकि स्पाइनोसॉरस अफ्रीका पर राज करता था, इसलिए ये आपस में कभी भी फाइट भी नहीं कर चुके होंगे। स्पाइनोसॉरस और गिगांटोसॉरस आपस में हर फाइट किए होंगे तो कौन जीतेगा, ये हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक रहिएगा। हर टी-रेक्स गिगांटोसॉरस के स्पीड में दौड़ने का कोशिश किया तो टी-रेक्स गिर जाएगा, क्योंकि टी-रेक्स का पेड़ थोड़ा सा बल्कि है। अगर हम लोग गिगांटोसॉरस का बाइट फोर्स देखा जाए तो इसका बाइट फोर्स 1.2 टन से लेकर 2.5 टन तक है। ये कोई भी एनिमल्स का फ्लैश इजीली खींच के खा सकता है। उसी टाइम हम लोग टी-रेक्स का बाइट फोर्स को देखें तो 3.5 टन से टी-रेक्स का बाइट फोर्स, जो कि कोई भी एनिमल्स का हड्डी को तोड़ के खा सकता है। मतलब उतना पावरफुल है गाइस टी-रेक्स। गिगांटोसोरस का एक दूसरा एबिलिटी है उसका क्लॉस, उसका नाखून, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कोई भी ब्रोंटोसोरस या अर्जेंटीना टोरस को चोट पहुंचा सकता है। अगर हम लोग दूसरा वे में बात किया जाए तो गिगांटोसोरस एक शार्प नाइफ की तरह है और टी-रेक्स एक क्रशिंग मशीन की तरह है जो हड्डियों को भी तोड़ सकता है। अगर गिगांटोसोरस के सामने एक इंसान फंसता है तो गिगांटोसोरस उसको एक केक जैसा खाएगा, क्योंकि गिगांटोसोरस के पास 76 to 80 टीथ हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। लेकिन टी-रेक्स के पास उतना टीथ्स नहीं है, केवल 60 टीथ्स है, इसलिए लेकिन उसका टीथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने बोला कि वो बोन को भी क्रश करके खा सकता है। मैंने बताया था कि गिगांटोसोरस अर्जेंटीनोसोरस तरह के डायनासोर्स को हंट करते थे। तो हम लोग के मन में एक सवाल उठता है कि क्या गिगांटोसोरस तो 4200 किलोग्राम से लेकर 14,000 किलोग्राम तक ग्रो हो सकता है, लेकिन अर्जेंटीनोसोरस 1 लाख किलोग्राम तक ग्रो हो सकता है। तो कैसे हंट किए गिगांटोसोरस अर्जेंटीनोसोरस को? गिगांटोसोरस अलोसोरस के तरह पैक में हंट करते थे, इसलिए अर्जेंटीनोसोरस और ब्रोंटोसोरस तरह के डायनासोर को हंट कर पाए। आप लोग को याद होगा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि गिगांटोसोरस और स्पाइनोसोरस फाइट करेगा तो कौन जीतेगा। तो चलिए देखते हैं। गिगांटोसोरस और स्पाइनोसोरस का स्पीड में देखा जाए तो उसका 1 पॉइंट जाता है गिगांटोसोरस को, क्योंकि गिगांटोसोरस 50 किलोमीटर पर आवर में दौड़ सकता है, लेकिन स्पाइनोसोरस 22 to 32 किलोमीटर पर आवर में ही दौड़ सकता है। दूसरा, स्पाइनोसोरस और गिगांटोसोरस का मास को कंपेयर किया जाए तो इसमें 1 पॉइंट जाता है स्पाइनोसोरस को, क्योंकि स्पाइनोसोरस जाना जाता है लार्जेस्ट थेरोपोड डायनासोर लिविंग, क्योंकि जो स्पाइनोसोरस है उसका वेट 20,000 है और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गिगांटोसोरस का वेट 4,200 से लेकर 14,000 किलोग्राम है, इसलिए स्पाइनोसोरस को यह 1 पॉइंट जाता है। स्पाइनोसोरस को फिर से देखा जाए तो उसका बिल्ड एक क्रोकोडाइल जैसा फेस तरह का है जो फिश को ग्रैब करने के लिए होता है। गिगांटोसोरस का बिल्ड देखा जाए तो थोड़ा सा जाइंट प्रेडेटर है, टी-रेक्स से भी थोड़ा सा बड़ा,
और उसका स्कल थोड़ा सा लाइटर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट फिर से जाता है गिगांटोसॉरस। गाइस हम लोग अभी दोनों को पॉइंट वाइज देखा जाए तो स्पाइनोसॉरस का 2 और गिगांटोसॉरस का भी 2 है। अभी टाई हो चुका है। गिगांटोसॉरस लार्ज टाइप के डायनासोर्स को हंट करने के लिए बना है, जैसे अर्जेंटिनोसॉरस, ब्रोंटोसॉरस तरह के डायनासोर्स को। और बाइट फोर्स थोड़ा सा कम है टी-रेक्स से कंपेयर किया जाए तो। और गिगांटोसॉरस फास्ट है लैंड में स्पाइनोसॉरस से कंपेयर किया जाए तो। और स्पाइनोसॉरस एक एक्सीलेंट स्विमर है, लेकिन गिगांटोसॉरस के पास स्विमिंग का उतना एबिलिटी नहीं है। देखा जाए तो स्पाइनोसॉरस और गिगांटोसॉरस को फिर से इक्वल पॉइंट जाता है। और हम लोग पानी में गिगांटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस का फाइट देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि स्पाइनोसॉरस वहाँ डोमिनेट करे। और इन लोग का फाइट लैंड में होगा तो गिगांटोसॉरस जीतेगा, तो ज़्यादा चांसेस है गिगांटोसॉरस जीतने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग एक नया वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।